वक्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, आज जेठ महीने के गणेश चतुर्थी भी है। अगर आप 12 महीने में गणेश जी का व्रत नहीं कर सकती तो गणेश जी का कथा जरूर सुनना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि जो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का कथा सुनता है उसके सारे विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। और नहीं हो सके तो कहीं बैठ के ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः मंत्र बोलना चाहिए। तो आज जेठ महीने के गणेश चतुर्थी है। तो पार्वती शंकर जी से हमेशा कह रहे थे कि हे पार्वती, गणेश जी सबसे पूजनीय हैं, प्रथम पूजित में हैं, आपके पुत्र हैं, लेकिन पूरी देवी देवता संसार में सबसे पूजनीय हैं। तो जो गणेश जी का नाम लेके गणेश जी का पहले नाम लेता है उसके गणेश जी विघ्न दूर कर देते हैं। इसी में रहल कि एक ननद भाभी रहती, ननद कभी गणेश जी का पूजा नहीं करती, गणेश जी का नाम नहीं लेती थी, तो उसको बहुत बड़ा कलंक गणेश जी लगाए थे कि इतना तक कहे थे कि तुम सारे पूजा करती हो, मेरा नाम नहीं लेती हो, मेरा भजन नहीं करती हो, मेरे नाम से नहीं पूजा करती, कथा सुनती, सत्संग जाती, कोई भी पूजा में पाठ में बड़े बड़े यज्ञ में गणेश जी का नाम पहले लेना चाहिए। गणेश जी का प्रथम पूजा होता है और जो ऐसा नहीं करता है गणेश जी विघ्न डाल देते हैं। तो उसको बहुत बहुत अकलंक लगाए। अंत में बाद में जब गणेश जी को मान गई, गणेश जी का आराधना पूजा करने, तो गणेश जी सारे विघ्न को दूर किए। तो इसी तरह पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे थे, देखो पार्वती जी, एक नई शादीशुदा औरत आई ब्राह्मण के घर, तो मायके से ही गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी। हमेशा जब गणेश चतुर्थी आता था तो व्रत करती थी। अपने सासू माँ से पूछती थी, माँ गणेश चतुर्थी है, मेरा मन कर रहा है व्रत करे पूजा का। तो सोची बिना सास ससुर के आगे से हम कोई पूजा पाठ व्रत करना बेकार है। तो उसकी सास कही कि नहीं, अभी तुम्हारा खेलने खाने कम है, बनाओ खाओ माजो धो सब सारा काम करो, कोई जरूरत नहीं है पूजा पाठ करने के लिए। अब वो अपना हर महीने आती थी, हर महीने पूछती थी, और जब पूछती थी तो करने ही नहीं देती थी। ऐसे कुछ दिन तक उसको एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ, 4 बहुएँ थी, सबसे बड़ी बहू थी, तो उसको बेटा हुआ। बेटा कुछ दिन होते होते शादी के जोग हो गया। जब शादी के जोग हो गया, जब लड़का बड़ा हुआ, मंडप में गया, तो आधा फेरा घुमा था, वही फेरे में लड़का गायब हो गया। तो अब आधी ब्याही लड़की किसी तरह से विदा उदा कराए के लोग अपने घर ले आए। अपने घर ले आए, और वो जो बहू थी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, गणेश जी से प्रार्थना करती थी कि हे गणेश जी, मेरे सुहाग को वापस कर दीजिए, आधा शादी हुआ, मेरे पति कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। तो ये पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो पार्वती जी, जो गणेश जी का नाम नहीं लेता, गणेश जी का व्रत नहीं करता, पूजा नहीं करता, गणेश जी कैसे उसको विघ्न दे। कहते हमारा व्रत मत करिए, लेकिन हमें कोई भी नाम से, मेरे नाम से पहले कोई पूजा करने के पहले मेरा नाम लीजिए। तो ऐसे करते करते कुछ दिन तक बीता। कुछ दिन जब बीता तो लगी रोने गाने, तो लगी गणेश जी का प्रार्थना का। तो उसकी जो बहू थी सास से कही, माँ हम शुरू से कह रहे थे कि गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे पूजा, लेकिन आप हमको कभी करने नहीं दी। बार बार हम आपसे कहते थे कि माँ हमको करने दीजिए। कहा नहीं बहू, हम बहुत बड़ा गलती किए, तुम गणेश जी का व्रत करो, पूजा करो। जब गणेश चतुर्थी आया तो सास बहू सास तीनों बैठ के खूब गणेश जी का व्रत की, पूजा की। करते करते गणेश जी का प्रार्थना की। तो जो बहू थी, जो आधा शादी हुआ था, आधे में उसके पति गायब हो गए थे, तो कहिए गणेश भगवान, मेरे पति को वापस कर दीजिए। हम आपके जीवन भर जब तक जिंदा रहेंगे हम आपका व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, आपका कथा कहानी सुनेंगे। तो गणेश जी कहें कि सपने में कहें कि ठीक है तुम मेरा व्रत मत करो, लेकिन मेरी कहानी सुनो। जो मेरा कहानी सुनता है गणेश चतुर्थी के दिन, उसके हम सारे विघ्न दूर कर देते हैं। और पार्वती जी भी कह रही थी कि जो गणेश जी का नाम लेता है, गणेश जी का कथा कहानी सुनता है, गणेश जी उसका विघ्न दूर कर देते हैं। तो अब वो अपना गणेश जी का व्रत करती थी। करते करते अचानक उसके पति आ गए। जब पति आ गए तो फिर मंडप बनवा के पूरा फेरा, 7 फेरा घुमा। अब पूरे गांव में लड्डू मिठाई सब। अब गणेश जी का नाम लेने लगी, ओम गम गणपतये नमः, गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अब गणेश जी भगवान इतना खुश हो गए कि उसका बेटा जो है खोया वापस। तो गणेश जी का लीला थी, गणेश जी गायब कर रहे थे। और उसके बाद पूरे गांव में हल्ला मच गया कि भैया जो भी हर महीने के गणेश जी का कथा सुनेगा, हर महीने का व्रत मत करिए, लेकिन हर महीने गणेश चतुर्थी का गणेश जी का कथा जरूर। ये देखिए हम अपने मन से नहीं कर, शिव पुराण में ये बात लिखा है
कि अगर हर महीने में गणेश चतुर्थी आता है 2 ठो, और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में एक विनायक चतुर्थी रहता है, एक गणेश जी का, तो दोनों में आप मत व्रत करिए, लेकिन कथा सुन लीजिए, उनका नाम लीजिए। जानिए कि आज गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी का कथा सुन लीजिए। उससे क्या हो कि गणेश जी सारे विघ्न आपको दूर कर देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, सही मार्ग चलाएंगे। इसलिए कोई पूजा में पाठ में पहले लोग गणेश जी का नाम लेता है। तो सब पूरे परिवार मिलकर गणेश जी का जब व्रत करने लगी, पूजा को, उसका बेटा खोया वापस आ गया उसके घर में, फिर गणेश जी उससे कहें बहुत तुम मांगो, हम तुम्हारे व्रत पूजा से खुश हैं। कहें जैसे मेरा धन मेरा परिवार लौटा दीजिए, जैसे आप गायब किए थे। गणेश जी सब उसके लायक कर दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि गणेश जी जा रहे थे जंगल में, जब जाते जाते जंगल में देखें कि गणेश जी को बहुत ही भूख लगा, तो एक बूढ़ा हड्डी, खाली हड्डी शरीर में था, कुछ नहीं उसके, क्यों उसके घर में एक दाना नहीं था। तो गणेश जी अपना रूप बदल के गए, तो उससे कह रहे थे कि भाई कुछ हो तुम्हारे घर में तो हमको भोग लगाओ, हमको भूख लगा है। तो अब वो लगी घर में खोजने, उसके पास कुछ नहीं। गणेश जी को सब पता था, तो गणेश जी देखो कुछ तो होगा, कुछ लाओ। देखी तो कुछ नहीं, बस 2 दुर्बा खोट के गणेश जी को भोग लगाई। वही दुर्बा लिया के गणेश जी को दे दी। गणेश जी खा के एकदम तृप्त हो गए, पेट में ढे, इसलिए गणेश जी को दुर्बा बहुत पसंद है। अब गणेश जी गए, 1 लात मारे, अब वो दोनों एकदम स्वस्थ हो गए। घर में धन धान रुपया पैसा सब भर गया, अब चमत्कार हो गया। सब कहे भाई लोग वृद्धा मरने को अटक रहे थे, इनके घर में कुछ नहीं था, शेष हड्डी जल कर रही थी, कैसे अचानक इतना धन आ गया। तो कहें कि ये सब गणेश जी की कृपा से है। और उस दिन क्या था कि गणेश चतुर्थी थी, जैसे आज है गणेश चतुर्थी, जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज है। अब आज गणेश चतुर्थी के दिन जो गणेश जी का नाम लेगा, गणेश जी का कथा सुनेगा, गणेश जी का मंत्र करेगा, उसके सारे विघ्न गणेश जी तुरंत तत्काल दूर कर देंगे। उसके घर में कभी कोई विघ्न नहीं रहता है। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का कथा कहानी जरूर सुनना चाहिए। यह सब पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि पार्वती ये महीने में हर तिथि हर दिन में हम ही हैं, और सब देवता का वास होता है। तो गणेश जी कहे हैं खुद कि कोई दिन मेरा नाम मत लीजिए, लेकिन मेरे दिन, मेरा जो चतुर्थी गणेश जी का दिन है, उस दिन जो मेरा कथा कहानी सुनेगा, मेरा नाम लेगा, तत्काल उसके विघ्न हम दूर कर देंगे। तो उसकी माँ कहे बेटा हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो हर महीने के गणेश चतुर्थी में तुम्हारा नाम लेगा, कथा सुनेगा, उसके घर में सारे विघ्न दूर कर देना, उसके घर में धन धान संपत्ति सब भर देना। अब आशीर्वाद पार्वती माता अपने पुत्र को दे दी हैं, इसलिए प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो आज देखिए गणेश चतुर्थी है, और आज के दिन गणेश चतुर्थी का कथा ये शंकर जी स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं। और गणेश जी विघ्नों के दूर है, बहुत दयालु, बहुत अच्छे देवता गणेश जी हैं। और गणेश जी का कुछ नहीं कर, बस उनको दुर्बा चढ़ा दीजिए, गणेश जी से प्रार्थना कर दीजिए, और उनका मंत्र बोल दीजिए, उनका नाम ले दीजिए, हे गणेश भगवान जो कुछ घर में विघ्न है दूर कर, नहीं कुछ आवे तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, गणेश जी से भी खुश हो जाते हैं। वैसे तो वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुत, ये मंत्र से भी गणेश जी खुश होते हैं। तो गणेश जी ओम गम गणपतये से भी गणेश जी खुश होते हैं। गणेश जी बस सोचते हैं कि मेरा नाम लीजिए किसी तरह से। तो अब ऐसे क्या हुआ कि पार्वती जी भोलेनाथ आपस में बात कर रहे थे, करते करते आए गणेश जी के पास। तो कहें बेटा तुम कोई नाम न ले, तभी अगर तुमको कोई दुर्बा चढ़ा दे, तुम्हारा पहले तो सब प्रथम पूजा तुम्हारा ही करते हैं, लेकिन तुमको कोई दुर्बा चढ़ा दे, तुम्हारा नाम ले ले जय गणेश भगवान के, तभी उसका मनोकामना पूरा कर दीजिए। कहें हाँ माँ हम उसका पूरा करते हैं, लेकिन कोई मेरा नाम नहीं लेता है तो हमको अंदर से गुस्सा आ जाती है। तो कहें पार्वती कि नहीं बेटा तुम देवता हो, तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम तो सबको विघ्न हरता हो। तो कहे नहीं माँ हम सबको सबक जरूर देंगे, क्योंकि जो भी कोई पहले प्रथम पूजा हमारा है, अगर हमारा नाम नहीं लेगा, हमको दुर्बा नहीं चढ़ाएगा, मेरा सिंदूर नहीं चढ़ाएगा, तो हम तो विघ्न डालेंगे। जो मेरे नाम से मेरे पूजा से सब करता है उसके हम समस्त पाप दूर भी कर देते हैं। तो उसकी माँ कहीं ठीक है बेटा, आजकल दुनिया में तो सब पहले तुम्हारा ही नाम लेते हैं, देवता से लेके और मानुष से सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। तो गणेश जी बहुत खुश हो गए, इसीलिए कह रहे हैं आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का कथा सुन लीजिए और देखिए सबको भेजिए, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, सबको भेजेंगी, पुण्य की भागी बनेंगी, आपके खाते में पुण्य। देखिए एक एक कर्म कहाँ से कौन पुण्य आ जाता है, कोई ये जेठ महीना देखिए कम मत समझिए, जेठ महीना भी भगवान को बहुत प्रिय है भोलेनाथ को।
कहते हैं कि जो मेरा आरती करता है, मेरा अभिषेक करता है, मेरा नाम लेता है, मेरे मंदिर जाता है, उसके हम समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। और गणेश शंकर पार्वती से पूरा परिवार है, कार्तिक है, गणेश हैं, रिद्धि हैं, सिद्धि हैं, शुभ हैं, लाभ हैं, सब तो लक्ष्मी नारायण। जो शंकर जी का पूजा कर लीजिए 33 कोटि देवी देवता का अपने आप पूजा हो जाता है। इसलिए शंकर जी में सब देवता हैं। तो भगवान खुद कहते हैं कि अपने कर्म का फल सबको मिलता है। जो अपना जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल पूरा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भी अच्छा कर्म करिए। अब सत्संग का मतलब सत्य का संग। एक घड़ी आधे में पुण्य। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग का महिमा बहुत है। तो इसीलिए कहीं कथा हो, पुराण हो, कहीं भी हो, कथा जरूर सुनना चाहिए। उससे आत्मा का खुराक मिलता है, आत्मा की पुष्टि मिलती है। तो इसलिए आप लोग कथा सुनिए। और आज गणेश चतुर्थी का गणेश जी का कथा सुनिए। देखिए स्वयं पार्वती जी से भोलेनाथ कहे हैं कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का नाम लेगा, गणेश जी का कथा सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए इस महीने में भी तुलसी का भी बहुत महिमा है। तुलसी का भी पूजा करना चाहिए, तुलसी का भी कथा सुनना चाहिए। क्योंकि हर महीना कोई महीना को जब 12 महीना इकट्ठे हुए तो कार्तिक, माघ, विशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कोई महीना सब आपस में मंत्रा करने लगे। ये देखिए कोई महीना किसी से कम नहीं, आप किसी से कोई महीना कम। बस कार्तिक, माघ, वैशाख लोग समझते हैं, लेकिन हर महीना अपने में उत्तम है। इसी महीना में देखिए गंगा दशहरा आएगा, इसी महीना में निर्जला एकादशी आएगा, इसी महीना में गंगा का 10 दिन का जो गंगा लहरी चलता है कथा इसी महीना में आता है। तो ये सब मामूली नहीं है। गंगा लहरी का कथा तो हम आप लोग को यूट्यूब पे भेजे हैं, उसको निकालिएगा, सुन लीजिएगा। क्योंकि गंगा लहरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। 10 दिन तक देखिए कैसे दशमी के दिन जगन्नाथ को उनकी पत्नी को माँ गंगा तारी थी। 52 सीढ़ी ऊपर बैठी थी, लेकिन गंगा माई उनको तार दी थी। इस महीने में ही गंगा लहरी का कथा चलता है। एकम से लेके 10वीं तक उनका कथा चलता है, अमावस्या के बिहान भर से तक। ये सब कथा का बहुत महत्व। यही महीना में देखिए बट सावित्री का पूजा है। जेठ महीना किसी से कम थोड़ी ना है। तो इसीलिए आपस में सब महीना कहे हैं बरहो महीना कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो सब महीने में एक एक अलग अलग देवता हैं। और जो हर महीने में अच्छे कर्म करेंगे तो हर महीने का उसको पुण्य मिलेगा। मानुष तन आया है भाई दुनिया में, भगवान भेजे तो कर्म ही अच्छा करना चाहिए। सवेरे सूत के उठ के भगवान कहते हैं जो मेरा ही नाम भजन कीर्तन करता है उसको जीते जीव मुक्त है। तो उसकी आत्मा में हम विराजमान होते हैं। हम इसके आगे कथा हम कल आप लोग को भेजेंगे। कथा रोज़ सुनिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। बोलो गणेश भगवान की जय। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। न कुछ चलते उठते फिरते हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। देखिए विश्वनाथ 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 जो 5 बार रोज नाम लेता है विश्वनाथ जी उसको मुक्ति दे देते हैं। काशी में रहने का, काशी का नाम लेने का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए सुनने वाले की जय, सुनाने वाले अगर कोई टूटी फूटी गलती हो जाए आप लोग क्षमा करिएगा। लेकिन कथा रोज़ सुनिए, सुनाइए सबको। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।